नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं दीपा आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे और सभी लोग नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज पिछली वीडियो में मैंने पथरी के बारे में आप सबको बताया था कि अगर हमें स्टोन की प्रॉब्लम किडनी में होती है, किडनी स्टोन हमें होता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसके लिए हमें सबसे पहले किस तरह के इलाज के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज उसी कड़ी में मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि जब भी हमें आजकल एक और कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है हेडेक की। अक्सर करके हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है होती है आज की डेट में, हम सब ऑफिस गोइंग होते हैं या वर्किंग होते हैं। घर पे बहुत देर तक हमें स्क्रीन के सामने हम होते हैं। वो मोबाइल स्क्रीन भी हो सकती है, लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्क्रीन भी हो सकती है। तो हमको ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपनी आँखों को रिलैक्स देना चाहिए, जो हम अक्सर नहीं करते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बैठने का पोस्चर, कि हम किस तरीके से बैठकर काम करते हैं। लंबे समय तक सिटिंग वाले काम करने से हमें बैक पेन की प्रॉब्लम भी होती है और हमारे ब्रेन में स्ट्रेस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक होता है। तो हेडेक होने अगर नॉर्मल हेडेक है, मतलब अगर आप शुरुआती तौर पे देखें तो सिर दर्द सुनने में बहुत नॉर्मल सा लगता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है। लेकिन उस हेडेक के बहुत से कारण हो सकते हैं। हालांकि अगर हम एलोपैथ की बात करें या इंग्लिश दवाइयों की बात करें तो किसी भी तरह के सर दर्द में हमें डिस्प्रिन और न जाने कौन कौन सी और दवाइयाँ दे दी जाती हैं, जिससे हमारा सर दर्द तो हमें ठीक हो जाता है, लेकिन उसका कारण हमें नहीं पता चल पाता है कि किस कारण से हमको सर में दर्द शुरू हुआ था। वहीं हम आयुर्वेदा की अगर बात करें तो उसमें जो है आपको पहले तो अगर आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपको दर्द क्यों हुआ, यानी सर में दर्द किस वजह से आया। तो वो सर दर्द एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस टेंशन की वजह से भी हो सकता है, थकान की वजह से भी हो सकता है, लंबे टाइम तक एक जैसे सिटिंग पोस्चर अगर आपने रखा हुआ है तो एक स्ट्रेस जो आपकी बॉडी में आता है उसकी वजह से भी हो सकता है या कि फिर हमारी आँखों में अगर बहुत ज़्यादा देर तक हम एक जैसी चीज़ें आँखों के सामने रखे हुए हैं और आँखों को रिलैक्स नहीं दिया है या आँखों को आराम करने का समय नहीं मिला है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार सिर दर्द हमें एसिडिक भी हो सकता है कि अगर हमारा स्टमक या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है तो उसकी वजह से भी हमें कई बार सर दर्द हो जाता है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें हमेशा कि अगर हमारा ऐसा काम है तो काम तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी देर के लिए अपने आप को, अपनी आँखों को, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन ज़रूर हम दे सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को मूवमेंट बना के ऐसा रखें कि हमें कंटिन्यू एक पोस्चर में बैठने के बाद भी जो है हमको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसकी वजह से, है ना। और फिर भी अगर कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत देर तक बैठना पड़ जाता है और आप जो है अलग से जो है टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो बिफोर स्लीप आप कुछ एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको सर दर्द में आराम मिलेगा। या किसी भी तरह का एक जो एग्जर्शन होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, उसमें आराम मिलता है। तो सबसे पहला उसमें प्राणायाम कर सकते हैं आप, भ्रामरी प्राणायाम आप हमेशा रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए दोस्तों। उसके अद्भुत और अनगिनत फ़ायदे हैं। ये मैं सेल्फ़ एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ कि अगर आप भ्रामरी नियमित रूप से करते हैं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आपका जो ब्रेन है वो उसको रिलैक्स मिलता है, आपका जो आँखें हैं उनको रिलैक्स मिलता है ना, एंड इवन आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है। तो ये कोशिश करिए कि आप जब भी बेड पे जाते हैं तो सोने से पहले आप भ्रामरी करिए। साथ के साथ एक और बहुत ही सरल उपाय है। आपको सबसे जो नहीं करना है वो ये नहीं करना है कि आपको कोई भी टैबलेट्स नहीं लेनी है, क्योंकि जो पेन किलर्स होती हैं दोस्तों, सर दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं वो आपके किडनी और मतलब आपके हर ऑर्गन के
नॉर्मल फंक्शंस पे बहुत बैड इम्पैक्ट डालती हैं, और ये बैड इम्पैक्ट 1 या 2 दिनों में हमें नहीं दिखाई देते, ये लॉन्ग टर्म पे ही दिखाई देते हैं। इसलिए जो है आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हेडेक होने पे आप बिल्कुल भी जो है पेन किलर्स ना लें। कोशिश करें कि पहले अपने आप को एकाग्रचित करें, शांत मन रखें और बॉडी, माइंड और आपका जो है उसको रिलैक्स करें, जिससे आपको अच्छा फील आएगा। या थोड़ी देर के लिए आप एक पावर नैप ले सकते हैं। कोशिश करेंगे तो ज़रूर आने लग जाएगा कि जिस भी जगह पे आप बैठे हैं बस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फॉर्म में आकर के आंखें मूंद लेना। 5 से 10 मिनट आपको लगेगा पावर नैप लेने में। 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा आपको। उससे आपको एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपके अंदर, आपको फील होगा कि आप वापस से एनर्जाइज हो चुके हैं। साथ के साथ दोस्तों आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी बता रही हूँ कि जब भी आप ऐसा स्ट्रेस फील करते हैं तो आप अपने हेड मसाज कीजिए। नवरत्न कूल ऑयल से नहीं, ठंडे तेल से नहीं, गाय के देसी घी से। दोस्तों गाय के देसी घी की जो ताकत है, देसी गाय के दूध से बने हुए घी में जो ताकत है उसमें उससे ज़्यादा ताकत और किसी भी चीज़ में नहीं है। मतलब उससे 1 2 नहीं, हज़ारों रोगों का इलाज हो सकता है अगर आप विश्वास करें तो। हाँ, सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में यही मान्यता है कि अगर आपने विश्वास किया कि मैं ठीक हूँ तो ही आप ठीक होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं। और एलोपैथी अनफॉर्चुनेटली आपको ये फील करने का मौका नहीं देती है कि आप ठीक हो। वो हमेशा आपको यही बताएंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बल्कि जबकि आयुर्वेदा आपको ये बताती है कि यू आर फिट एंड फाइन टोटली व्हेन इवन टिल योर लास्ट ब्रेथ इफ़ यू टेक आयुर्वेदा एज योर लाइफ। अगर आप हमेशा ही आयुर्वेद को एक जीवन जीने की पद्धति के रूप में स्वीकार करेंगे तो दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी ज़िंदगी में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से कम या ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना जूझें। मैं भी बहुत सी तकलीफ़ों से जूझ रही थी, अभी भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं जब भी आयुर्वेद के उपाय करती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि शायद मैंने अपने शरीर को, अपने समय को और अपने अपने पैसों को भी सबको सेव किया। और जब भी आप देसी गाय का घी यूज़ करेंगे तो उसको करना क्या है, हल्का गुनगुना, हल्का और घी को कभी डायरेक्ट आंच पे नहीं रखना चाहिए, उसको डबल बॉयलर एक भगोने में आप पानी लीजिए और उसमें छोटी कटोरी में घी डाल करके गैस पे रख दीजिए, तो पानी गर्म होगा तो घी अपने आप गुनगुना हो जाएगा। उस घी को आप नाक में 1-1 बूंद डाल लीजिए और नॉर्मल ब्रीथ करिए। तेज़ से नहीं खींचना है क्योंकि उसको जिस जगह जाना होगा उस जगह से आगे वो निकल जाएगा, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा। और आप अपने जो है हेड मसाज भी कर सकते हैं। उससे आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, आपका एक्सर्शन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कम हो रही है। और जब आप इसको रेगुलर वे में करेंगे, साथ के साथ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका हेडेक, एंग्जाइटी, आपका हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होने लगी हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये मैंने खुद किया है और करने के बाद आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई आफ्टर डिलीवरी मेरे को ऐसा पेन होता था, आई फील कि मुझे माइग्रेन हो गया है। और जो है मतलब ऐसा लगता था जब तक वॉमिट नहीं होगी तब तक मैं ठीक नहीं होंगी। और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मेरी आँखें भी नहीं खोल पाती थी मैं। फिर धीरे धीरे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आई साइट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो शायद तनाव की वजह से होता था या बेबी की केयर होती थी, तो होता है कभी ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद मेरी माँ को किसी ने बताया कि आप ऐसा करो, तो उन्होंने देसी गाय के घी को लगातार 1 हफ्ते तक मेरी नाक में डाला और मेरे सिर की मसाज की, साथ में मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया। तो मुझे उस हेडेक में इतना रिलीफ मिला कि अब अगर सर दर्द कभी होता भी है किसी भी रीज़न से तो जो है मैं थोड़ा सा पावर नैप या थोड़ी देर हाफ एन आवर का एक मतलब रिलैक्सिंग स्लीप ले लेती हूँ, तो मैं वापस एनर्जाइज हो जाती हूँ। तो
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ ये आपके काम आएगी। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा जो है मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आप तक लाती रहूं। और दोस्तों ये सारे जो वीडियोस मैं आपके पास लाई हूँ या आपके आगे लाती रहूँगी, ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड हैं या मेरे अपनों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैं कोई भी ऐसा वीडियो जो देखकर या सुनकर आपको नहीं बताऊंगी जिसमें मुझे खुद ही भरोसा ना हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।